नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अदिति टॉक में वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाहुबली फिल्म के बारे में। नंबर 1 बाहुबली फिल्म की कहानी, नंबर 2 बाहुबली कास्ट नाम। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 बाहुबली फिल्म की कहानी। इस फिल्म के बारे में जानेंगे। इस फिल्म में क्या कहानी है। एक घायल महिला एक नवजात शिशु को लेकर एक विशाल पहाड़ के नीचे एक गुफा से बाहर निकलती है। वह अपना पीछा कर रहे 2 सैनिकों को मार देती है और एक उफनती नदी को पार करने का प्रयास करती है, लेकिन फिसल जाती है और धारा में बहने लगती है। आसन्न मृत्यु का सामना करते हुए वह बच्चे को गोद में उठा लेती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है, यह समझाते हुए कि उसे अपने जीवन की परवाह नहीं है और वह चाहती है कि बच्चा महेंद्र बाहुबली उसके पापों के मुआवजे के रूप में जीवित रहे। बच्चे को स्थानीय अंबुरी जनजाति के लोगों ने बचाया, जो नदी के पास रहते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। जनजाति के मुखिया सांगा की पत्नी ने लड़के को गोद लेने का फैसला किया और उसका नाम सिवुडू रखा। सिवुडू बड़ा होकर एक महत्वाकांक्षी और शरारती बच्चा बनता है, जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए जुनूनी होता है। सांगा की मिन्नतों के बावजूद वह कई बार चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा असफल रहता है। एक युवा व्यक्ति के रूप में जब वह भगवान शिव के लिंग को उठाकर पहाड़ के नीचे रखता है तो उसमें अलौकिक शक्ति दिखाई देती है। फिर एक मुखौटा चट्टानों से गिरता है और यह महसूस करते हुए कि इसमें स्त्रैण विशेषताएं हैं, सिवुडू मुखौटा के मालिक को खोजने के लिए जुनूनी हो जाता है। अंततः वह पहाड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है। शीर्ष पर पहुंचने पर वह अवंतिका नाम की एक महिला को सैनिकों से लड़ते हुए देखता है। उसे पता चलता है कि वह एक स्थानीय प्रतिरोध समूह की सदस्य है, जो पास के राज्य महिष्मती के अत्याचारी राजा भल्लाल देव को उखाड़ फेंकने और उनकी बंदी राजकुमारी देवसेना को बचाने के लिए समर्पित है। सिवुडू तुरंत अवंतिका पर मोहित हो जाता है और चुपके से उसका पीछा करता है। जब उसे सिवुडू का पता चलता है तो वह उस पर हमला करती है, लेकिन वह उससे आगे निकल जाता है और उसका मुखौटा वापस कर देता है। यह महसूस करते हुए कि उसने उसे ढूंढने के लिए पूरे पहाड़ को पार कर लिया है, वह उसकी भावनाओं का प्रतिकार करती है और वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। अवंतिका के कारण का पता चलने के बाद सिवुडू स्वयं देवसेना को बचाने की प्रतिज्ञा करता है और महिष्मती के लिए प्रस्थान करता है। वह एक सैनिक के भेष में शाही महल में घुसपैठ करता है और देवसेना को बचाने के लिए भल्लाल देव और उसके गार्डों को काफी देर तक विचलित करता है। भल्लाल देव अपने बेटे भद्र और शाही परिवार के वफादार गुलाम कटप्पा को देवसेना को फिर से पकड़ने के लिए भेजता है। आगामी लड़ाई में अंबुरी जनजाति और प्रतिरोध योद्धा दोनों के आने पर सिवुडू ने भद्रा का सिर काट दिया। कटप्पा सिवुडू पर झपटता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर उस पर हमला करने से रुक जाता है। वह सिवुडू के चरणों में गिर जाता है और उसे बाहुबली घोषित करता है। अगली सुबह कटप्पा ने सिवुडू को बताया कि वह वास्तव में महेंद्र बाहुबली है, जो महिष्मती के एक प्रसिद्ध योद्धा राजकुमार अमरेंद्र बाहुबली का पुत्र है, और जिस महिला ने उसे बचाने के लिए खुद का बलिदान दिया था वह उसकी दादी रानी शिवगामी थी। अमरेंद्र बाहुबली एक अनाथ पैदा हुए थे। उनके पिता राजा विक्रमदेव उनके जन्म से पहले ही मर गए थे और उनकी मां उन्हें जन्म देते समय मर गईं। बिज्जल देव विक्रमदेव के भाई और सिंहासन के अगले दावेदार को उनके षड्यंत्रकारी स्वभाव के कारण पद से वंचित कर दिया गया है, और इस तरह बिज्जल देव की पत्नी रानी शिवगामी अपने बेटे भल्लाल देव और अनाथ बाहुबली दोनों को एक समान रूप से बड़ा करने के इरादे से सत्ता संभालती है। सिंहासन के लिए अगला उत्तराधिकारी चुनने का तरीका। जबकि दोनों को भाइयों के रूप में पाला गया और कई विषयों में कठोरता से प्रशिक्षित किया गया, भल्लाल देव ने अपने पिता की सत्ता भूखी प्रकृति को बरकरार रखा, जबकि मिलनसार बाहुबली राज्य का प्रिय बन गया। साकेतुडू नाम का एक गद्दार क्रूर कालकेय जनजाति के लिए जासूस बन जाता है, जिसे राज्यों के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। उनके प्रमुख इनकोशी ने महिष्मती पर युद्ध की घोषणा की और भगवान बिज्जल देव ने फैसला किया कि जो कोई भी इनकोशी को मार डालेगा उसे राजा का ताज पहनाया जाएगा। बिज्जल देव गुप्त रूप से भल्लाल देव को अधिक हथियार और आदमी मुहैया कराता है, लेकिन बाहुबली अभी भी नवीन रणनीति का उपयोग करके और अपने सैनिकों को प्रेरित करके भल्लाल देव की तुलना में अधिक हमलावरों को हराता है। महिष्मती सैनिकों के युद्ध में खड़े होने के साथ अमरेंद्र उन्हें कालकेय द्वारा पकड़े गए ग्रामीणों को बचाते हुए मौत के सामने हार न मानने के लिए प्रेरित करते हैं। जबकि भल्लाल देव इनकोशी को मार देता है,
बाहुबली की वीरता और उसके राज्य के लोगों के लिए चिंता शिवगामी को बाहुबली का उत्तराधिकारी बनाने के लिए मना लेती है। वर्तमान समय में सिवुडू के दत्तक माता पिता कटप्पा की कहानी से प्रभावित होकर बाहुबली से मिलना चाहते हैं। निराश कटप्पा बताते हैं कि अमरेंद्र बाहुबली मर गया है। एक गद्दार ने उनकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है और सिवुडू द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि गद्दार कोई और नहीं बल्कि वह थे। नंबर 2, बाहुबली कास्ट। नाम इस फिल्म में कौन कौन है ये जानेंगे आज हम। प्रभास दोहरी भूमिका में है। अमरेंद्र बाहुबली, माहिष्मति, तेलुगु, मगिजमथी, तमिल के युवराज, शिवगामी और बिज्जल देव के भतीजे, महेंद्र बाहुबली के पिता और राज्य के सम्मानित सदस्य महेंद्र बाहुबली, सिवुडू, तेलुगु, सिवु, तमिल, राणा दग्गुबाती भल्लाल देव, तेलुगु, पलवल थेवन, तमिल के रूप में बाहुबली के बड़े चचेरे भाई और सिंहासन लेने की अत्याचारी आकांक्षाओं वाला एक बिगड़ैल घमंडी राजकुमार, अवंतिका के रूप में तमन्ना, कुंतला की पूर्व निवासी, एक कुशल लड़ाकू और प्रतिरोध की एक शक्तिशाली सदस्य, देवसेना, तेलुगु, देवसेनई, तमिल, अमरेंद्र बाहुबली की पत्नी और महेंद्र बाहुबली की जैविक मां के रूप में अनुष्का शेट्टी, जिन्हें माहिष्मति, तेलुगु, मगिजमथी, तमिल में यातना दी गई और कैद कर लिया गया, शिवगामी देवी के रूप में राम्या कृष्णन, बिज्जल देव की पत्नी, भल्लाल देव की मां और शाही परिवार की एक स्थापित उच्च पदस्थ सदस्य जो राजकुमारों के बड़े होने के दौरान राज्य की देखरेख करती है, करिकाला कटप्पा नादर के रूप में सत्यराज, सशस्त्र बलों के जनरल, भगवंत केसरी, तेलुगु, मगिजमथी, तमिल के राजघरानों के गुरु और युद्ध शिक्षक। इसके बावजूद उसकी स्थिति एक नौकर के बराबर है और राज्य के राजा से जुड़े दास योद्धाओं की एक लंबी कतार से आती है। पीना रविशंकर ने फिल्म में उनकी आवाज डब की थी। बिज्जल देव, तेलुगु, पिंगला थेवन, तमिल के रूप में नासर, विक्रम देव का विक्षिप्त बड़ा भाई और अस्वीकृत राजकुमार जिसका बायां हाथ विकृत है। और देखने के लिए धन्यवाद और अपनी पसंदीदा फिल्म की कहानियां के बारे में अधिक अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।